नेटवर्क नहीं होता, ठीक है। यह देखा गया है कि नेचुरल बाईपास बन जाता है और लाइफ रिस्क नहीं होता, इसीलिए एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कराने का कोई खास फायदा नहीं होता ऐसे पेशेंट्स में। और इसके रिजल्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट से, यदि हम एंजियोप्लास्टी कराएं ऐसे पेशेंट में तो उसका कोई खास फायदा नहीं होता कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। और ऐसा बहुत सी स्टडीज में साबित किया जा चुका है, जैसे कि करंट स्टडी, एंड रिगार्डिंग दैट स्टडी आई विल टॉक लेटर ऑन। दूसरा ग्रुप है एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट, जिसमें 24 घंटे बीत चुके हैं और पेशेंट को चेस्ट पेन अब नहीं है 24 घंटे बाद और पेशेंट स्टेबल है। ऐसे ग्रुप में भी यदि एंजियोप्लास्टी कराई जाए तो उसका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ऐसा हॉकमैन जैसी स्टडी में साबित किया जा चुका है और इस स्टडी के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तीसरा ग्रुप है जिसमें एंजियोप्लास्टी रिकमेंडेड नहीं है, एसीएस पेशेंट या अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट। इसमें वो वाले पेशेंट आते हैं जिसमें चेस्ट पेन पेशेंट को बढ़ गया है और बार बार हो रहा है, लेकिन लंबे टाइम से नहीं है, थोड़े टाइम से है, जैसे 1 महीना से कम। ऐसे ग्रुप में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है और एंजियोप्लास्टी तभी रिकमेंडेड है यदि मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं होता। और मेडिकल ट्रीटमेंट में भी एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन को हाई डोज में देने के लिए रिकमेंड किया गया है, क्योंकि हाई डोज एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई यदि ऐसे पेशेंट में दी जाए तो उससे चेस्ट पेन बहुत जल्दी कंट्रोल होता है और एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की जरूरत बहुत ही कम रह जाती है एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन को हाई डोज में देने से। इसीलिए ऐसे ग्रुप में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया गया है। Now I will talk of different clinical study in favor of medical treatment of heart disease. Number 1, SCOI study। इस स्टडी से यह साबित होता है कि ब्लॉकेज को दवाइयों द्वारा भी कम किया जा सकता है। आम धारणा यह है कि ब्लॉकेज को सिर्फ एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है, जो कि ठीक नहीं है। दवाइयों से भी ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है। इस स्टडी से कुछ साबित हुआ है। इस स्टडी में 450 मरीजों को लिया गया जिनको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स थे और जिनको ब्लॉकेज थी। इनको रोजुवास्टेरिन नाम की दवाई 40 mg डोज में दी गई और 24 महीने के लिए फॉलोअप किया गया। दवाई देने से पहले और बाद में ब्लॉकेज का वॉल्यूम नापा गया स्पेशल टेक्निक से, विच वॉज कॉल्ड IVUS, इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग एंजियोग्राफी। और रिजल्ट में यह साफ क्लियर है कि जिन जिन एरियाज में ब्लॉकेज ज्यादा थी उन एरियाज में ब्लॉकेज वॉल्यूम काफी कम हो गया और वो भी 78% पेशेंट में। पॉइंट तो मिला पॉइंट 78% पेशेंट में जहां जहां ब्लॉकेज ज्यादा कम थी 10 मिलीमीटर सेगमेंट एरिया में, उसमें ब्लॉकेज सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। इस स्टडी से एक बात और साबित हुई कि ब्लॉकेज वॉल्यूम उन्हीं पेशेंट में ज्यादा कम होता है जिनमें एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 60 मिलीग्राम या उससे ज्यादा कम होता है। उन्हीं पेशेंट में ब्लॉकेज वॉल्यूम कम होता है जिनमें एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 60 मिलीग्राम या उससे कम है। करंट स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा। इस स्टडी से यह साबित हुआ कि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट में एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कराने का कोई खास फायदा नहीं है कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। इस स्टडी में 2287 पेशेंट को लिया गया जिनको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स थे। इसके बारे में मैं अभी बता चुका हूं कि सेम टाइप ऑफ चेस्ट पेन पेशेंट को बार बार हो रहा है, लंबे टाइम से हो रहा है।
उन पेशेंट को क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना सिम्टम्स कहते हैं। और ऐसे पेशेंट को, ऐसे 2287 पेशेंट को लिया गया और आधे ग्रुप को एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट दिया गया और आधे ग्रुप को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। 4.6 ईयर्स के लिए पेशेंट का फॉलोअप किया गया और ड्यूरिंग द फॉलोअप डेथ रेट